मौजूदा मतदान प्रणालियों ने हमें दिखाया है कि जनप्रतिनिधियों को चुनने में पारदर्शिता की भारी कमी है। यह उन मुख्य समस्याओं में से एक है जिसे ब्लॉकचेन हल करना चाहता है। कार्डानो गवर्नेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और इस पाठ में हम प्रोजेक्ट कैटलिस्ट पर करीब से नजर डालेंगे और जानेंगे कि कार्डानो मतदान के भविष्य में कैसे बदलाव ला रहा है। प्रोजेक्ट कैटलिस्ट प्रयोगों की एक श्रृंखला है जो सामुदायिक नवाचार के उच्चतम स्तर को उत्पन्न करना चाहती है। कैटलिस्ट समुदाय को विकास के लिए प्राथमिकताएं स्वयं निर्धारित करने की अनुमति देकर कार्डानो ब्लॉकचेन पर ऑन चेन गवर्नेंस ला रहा है। ये प्रतिभागियों को उन प्रस्तावों के लिए धन आवंटित करने देता है जो कार्डानो के जीवन चक्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान करते हैं और अवसरों का लाभ उठाते हैं। ऐसा करने के लिए प्रोजेक्ट कैटलिस्ट को फंड की एक श्रृंखला में विभाजित किया गया है जिन्हें हर 6 सप्ताह में जारी किया जाता है। इन फंड्स में समुदाय के प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के रूप में विचार शामिल होंगे। हर प्रस्ताव प्रोजेक्ट कैटलिस्ट टीम या प्रोजेक्ट कैटलिस्ट समुदाय द्वारा जारी एक चुनौती पर केंद्रित होगा। इसके बाद प्रस्ताव एक सुधार प्रक्रिया से गुजरेंगे जहां उन्हें प्रोत्साहित प्रस्ताव मूल्यांकनकर्ताओं के एक समूह द्वारा व्यवहार्यता, ऑडिट योग्यता और प्रभाव के लिए परखा जाएगा। प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद समुदाय द्वारा उन पर मतदान किया जाएगा और जीतने वाली परियोजनाओं को एडीए के रूप में फंड वितरित किए जाएंगे। ये कार्डानो 101 कोर्स वास्तव में मेरे द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव था और इसे अद्भुत कार्डानो समुदाय की बदौलत फंड मिला। प्रोजेक्ट कैटलिस्ट सभी के लिए खुला है, चाहे आप एडीए धारक हों या ना हो। कैटलिस्ट के साथ शुरुआत करने के लिए हमें कार्डानो आइडिया स्केल पर जाकर एक अकाउंट बनाना होगा। फिर हम हाल के फंडिंग राउंड्स देख सकते हैं और प्रोजेक्ट कैटलिस्ट के चरणों और स्तरों की भी जांच कर सकते हैं। ये विकेंद्रीकृत फंड कार्डानो पर गवर्नेंस के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक है, जिसमें ट्रेजरी के पास हाल ही में समुदाय संचालित प्रस्तावों को फंड करने के लिए 1 अरब से अधिक एडीए उपलब्ध हो गए हैं। अब चलिए कार्डानो आइडिया स्केल पर अकाउंट बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं और प्रोजेक्ट कैटलिस्ट वेबसाइट पर एक नज़र डालते हैं। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं और मैंने projectcatalyst.io वेबसाइट खोल ली है। मुख्य रूप से होम पेज पर हमें उन कुछ बिंदुओं का अंदाज़ा मिल जाता है जिनका हमने जिक्र किया था, जो ये बताते हैं कि कैटलिस्ट विकेंद्रीकृत वोटिंग के रूप में कैसे काम करता है। समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रस्तावों के रूप में विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर प्रस्ताव मूल्यांकनकर्ता होते हैं जो इन विभिन्न विचारों की जांच करते हैं। साथ ही इन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए समुदाय द्वारा मतदान भी किया जाता है। तो ये देखना काफी रोमांचक है कि प्रोजेक्ट कैटलिस्ट अपनी शुरुआत के बाद से कितना आगे बढ़ गया है। यदि हम फंड्स पर क्लिक करते हैं तो हमें उन विभिन्न फंडों का अंदाजा हो जाता है जो समय के साथ हुए हैं। हम विशेष रूप से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं और उस फंडिंग राउंड की विभिन्न चुनौतियों का अवलोकन कर सकते हैं और फिर हम आगे देख सकते हैं और उन विभिन्न चुनौतियों पर क्लिक करके उन व्यक्तिगत प्रस्तावों को ढूंढ सकते हैं। तो ये हमें देखने के लिए काफ़ी जानकारी देता है, प्रस्तावों के बारे में बात करता है और हमें कुछ विवरण देता है कि किस राशि के लिए क्या फंड किया गया था। तो इसे देखें। ये वास्तव में एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो आपको और अधिक जानकारी देगी। लेकिन मान लीजिए उदाहरण के लिए आप प्रोजेक्ट कैटलिस्ट के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, मैं इसकी पुरजोर सिफारिश करूंगा। ये वास्तव में प्रोत्साहित करने वाला है, इसलिए जब आप वोट करते हैं तो आपको एडीए के रूप में पुरस्कार प्राप्त करके वोट करने के लिए भुगतान किया जाता है। तो कार्डानो के गवर्नेंस मॉडल में भाग लेने के लिए एक प्रोत्साहन है। और यदि आप गेट इन्वॉल्व्ड पे क्लिक करते हैं तो आप या तो प्रपोजल असेसर बन सकते हैं, आप वोटर बन सकते हैं या कोई विचार सबमिट कर सकते हैं। तो इस मामले में चलिए आइडिया स्केल पर अकाउंट बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। तो हम सबमिट पर क्लिक करके एक आइडिया सबमिट करेंगे और ये हमें cardano.ideascale.com पर रिडायरेक्ट कर देगा। आप सीधे उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं नीचे विवरण में आपके लिए वह सही लिंक ज़रूर छोड़ दूंगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का एक और शानदार तरीका प्रोजेक्ट कैटलिस्ट वेबसाइट है। आप कुकीज़ को इनेबल करना चुन सकते हैं और फिर आपको या तो लॉग इन करना होगा या रजिस्टर करना होगा। तो इस मामले में यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप रजिस्टर करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे। आपको अपना ईमेल और पासवर्ड डालना होगा, उसे कंफर्म करना होगा, फिर अपनी भाषा चुनकर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। इस मामले में मेरा कार्डानो आइडिया स्केल पर पहले से ही एक अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से लॉग इन कर लेता हूं और हम वेबसाइट के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। तो मैंने अपने कार्डानो आइडिया स्केल अकाउंट में लॉग इन कर लिया है और लॉग इन करने के बाद आपको ये मुख्य पेज दिखाई देगा। तो यहाँ से देखने के लिए कुछ अलग चीज़ें हैं। ये आपको एक अंदाज़ा देता है कि ये सब कैसे काम करता है। यदि कोई फंडिंग राउंड उपलब्ध है तो आप सक्रिय अभियान देख पाएंगे। जहां तक इन विभिन्न प्रस्तावों के लिए वोट करने की बात है तो आइडिया स्केल के लिए एक विशिष्ट ऐप है। आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर कार्डानो आइडिया स्केल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाए हैं जो आपको दिखाएंगे कि वोट करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया कैसे पूरी करें, जो कि वास्तव में वोट करने से पहले आपको करना होगा। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप QR कोड प्राप्त करने और पिन रखने की प्रक्रिया पूरी करें। आपको उन 2 जानकारियों को सुरक्षित रखना होगा ताकि जब आप वोट देने जाएं और मोबाइल ऐप के भीतर इन विभिन्न प्रस्तावों पर मतदान करें तो आप उस QR और पिन के साथ अपने वॉलेट को सत्यापित कर सकें।
हम 201 कोर्स में इसकी गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर YouTube वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यदि हम ऊपर दिए गए ड्रॉप डाउन को देखें तो हम कार्डानो आइडिया स्केल के लिए इनमें से कोई भी पेज चुन सकते हैं, जैसे होम, कम्युनिटी लैंडिंग या टॉप कोलैबोरेटर्स देख सकते हैं। यदि वर्तमान में कोई सक्रिय फंड चल रहा है तो आप उन विभिन्न प्रस्तावों को यहाँ देख पाएंगे और यह हमें प्रस्ताव के शीर्षक के बारे में कुछ और जानकारी देता है। हमारे पास एक संक्षिप्त विवरण है और यह भी कि यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है। हम इस प्रस्ताव का समर्थन एक कुडोस देकर भी कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा तालिका आइकन है। यदि आप कार्डानो आइडिया स्केल में जाकर इन प्रस्तावों को पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा विचार है जो आपको वास्तव में पसंद आता है और आप उसका समर्थन करना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका बस इस छोटे से कुडोस बटन पर क्लिक करना है और इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप इस विशिष्ट प्रस्ताव के लिए अपना समर्थन दिखा रहे हैं। हम ये फायर आइकन देख सकते हैं। यह हमें दिखा रहा है कि ये एक बहुत लोकप्रिय प्रस्ताव है जिसे काफ़ी समर्थन मिला है, और जहां तक विभिन्न फंडिंग राउंड के लिए अलग अलग विचारों की बात है वह आपको यहां दाईं ओर मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि यदि कोई पिछला फंड है जिसे आप वापस जाकर देखना चाहते हैं और उन पिछले प्रस्तावों में से कुछ को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ उसका संदर्भ भी ले सकते हैं। यहाँ कुछ कुडोस हैं जो अभी चल रहे हैं, तो देखने के लिए बहुत कुछ दिलचस्प है। अगर हम उदाहरण के लिए इनमें से किसी एक विचार पर क्लिक करें तो यह सिर्फ एक रैंडम विचार है जिसे हमने आपको उदाहरण के तौर पर दिखाने के लिए चुना है, लेकिन यह हमें एक संक्षिप्त विवरण देगा कि यह प्रस्ताव किस समस्या का समाधान कर रहा है और वे इस समस्या को हल करने के लिए इस विचार को कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। उनके पास संबंधित संसाधनों के लिंक हैं, साथ ही उनके बजट का विवरण भी है। आप इन प्रस्तावों पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। तो यदि आपके पास कोई विचार या सुझाव हैं तो ऐसा करने का ये एक शानदार तरीका है। तो ये कार्डानो आइडिया स्केल का एक संक्षिप्त अवलोकन है। मैं कहूँगा कि विकेंद्रीकृत शासन के शुरुआती चरणों के मामले में कार्डानो आइडिया स्केल और प्रोजेक्ट कैटलिस्ट ने वास्तव में लंबा सफर तय किया है और अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है, लेकिन अब तक हुई प्रगति को देखना बहुत रोमांचक है। तो बहुत बढ़िया, cardano.ideascale। सुनिश्चित करें कि आप उस वेबसाइट को देखें। बेशक हम यहाँ जिन सभी लिंक के बारे में बात कर रहे हैं वे विवरण में नीचे दिए गए होंगे, इसलिए यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। इस कंटेंट को सपोर्ट करने का एक और बेहतरीन तरीका है काइजन स्टेक पूल्स को डेलीगेट करना। कार्डानो 101 कोर्स के हमारे अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ें, जहां हम कार्डानो ब्लॉकचेन की सबसे अनोखी तकनीकी विशेषताओं में से एक हार्ड फोर्क कॉम्बिनेटर के बारे में जानेंगे। आपसे वहीं मुलाकात होगी।